श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल पर चमत्कारी मंत्र, अमृतवाणी, श्लोक, स्तुति, व्रत कथाएं, सुंदरकांड, चालीसा, चौपाई आदि को सुना। भक्तों, मैंने अपने चैनल पर रामायण की दिव्य कथाएं सीरीज शुरू की है। आपने हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है। रामायण की दिव्य कथाएं सीरीज के अंतर्गत आप रामायण में वर्णित अलग अलग कथाओं को सुनेंगे। मैं आपको रामायण में वर्णित अलग अलग कथाओं को सुनाने का प्रयास करूंगी, तो आप रामायण की दिव्य, अद्भुत, अलौकिक, चमत्कारी कथाओं का आनंद लें। यदि आपके मन में भगवान श्री राम जी के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। इससे हमारी सनातन संस्कृति का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हमारा प्रयास सफल हो सके। आज के वीडियो में आप सुनेंगे रावण अंगद संवाद भाग 2। सिया राम जय जय राम। सिर सरोज निज करहि उतारी, पूजे अमित बारी त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सट अजहु जिनके उर साला। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिर जाय बर आई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इब छूट टूटे। उर लागत मूलक इब टूटे। जासु चलत डोलत इम धरनी, चढ़त मत गज जिम लघु तरनी। सोई रावण जग बिदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अली के प्रलापी। तेहि रावण कहे लघु कहस, नर कर करस बखान। रे कपि बर खरबु खल, अबु जाना तबु ज्ञान। राम सिया राम जय जय राम। सुनि अंगद सकोपि कहे बानी, बोलु समारे अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल समु जासु कुठारा। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगिनति बहुबारा। तासु गर विजयी देखति भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। राम मनुज कस रे सठ बंगा, धनवी कामु नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। बैनिते खग अहिसय सानन, चिंता मनि पुनि उपल दसानन। सुनिमति मंद लोक बैकुंठा, लाभिक रघुपति भगत अकुंठा। सैन्य सहित तब मान मथि बन उजार पुरजार। कसर सट हनुमान कपि गए उजु तब सुत मार। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुन रावण परिहर चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखिन तोही। मूढ़ प्रथा जनि मारसि गाला, राम बैर यस होय है हाला। तब सिर निकर कपन के आगे, पर हैं धरन राम सर लागे। ते सब सिर कंदुक समुनाना, खेलें भालु कीस चौगाना। जबै समर को पह रघुनायक, छूटें अति कराल बहुसायक। तब की चलें अस गाल तुम्हारा, अस विचारि भजु राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत मानल जन घृत परा। कुंभकर्ण यस बंधु मम स्तुति प्रसिद्ध सकार। मोर पराक्रम नहीं सुनए, जितेऊ चराचर झार। राम सिया राम जय जय राम। सठ शाखा मृग जोर सहाई, बांधा सिंधु यह प्रभुताई। ना गए खगे अनेक बारी सा, शूर न होय ते सुनु सबु कीसा। मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा।
बीस पयोधि अगाधि अपारा, को अस वीर जो पाए ही बारा। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनाव। जो पै समर सुभट तबु ना था, पुन पुन कहे सिजा सुगुन गाथा। तो बसीठ पठवति कहि काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हरिगिरि मथन निरखु ममु बाहु, पुन सट कपि निज प्रभु सराहु। सूर्य कवन रावण सरिस स्वकर काट जहि शीस, हुने अनलियति हरसि बहु बार साखी गौरीश। जरति बिलोकऊँ जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के करे आपन बध बाँची, हसे जान विधि गिरा असाची। सो मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठि मति भोरे। आन वीर बल सठ ममु आगे, पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे। कय अंगद सलज्ज जग माही, रावण तोहि समान कोउ नाहि। लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसि न काऊ। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार बीस तैं कही। सो भुज बल राखे उर घाली, जीते सहस बाहुबली बाली। सुनु मति मंद दे अब पूरा, काटे शीस के होय है सूरा। इंद्रजाल कहूँ कहे न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। जरय पतंग मोह बस भार बहे खर ब्रंद, ते नई सूर कहावै समुझ देखु मति मंद। अब जने बत बढ़ाव खल करही, सुन मम बचन मान परिहरहि। दस मुख में न बसीठी आयूं, अस विचार रघुवीर पठायूं। बारी बारी अस कहे कृपाला, नहीं गजारि जसु बंधे काला। मन मऊ समुझ बचन प्रभु केरे, सहेउ कठोर बचन सठ तेरे। नाहित करि मुख भंजन तोरा, ले जाते हूँ सीतहि बर जोरा। जानेऊ तब बल अधम सुरारी, सोने हरियाणहि पर नारी। तै निश्चर पति गर्वी बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान नहीं डरऊँ, तो ही देखत यसी कौतुक करहूँ। तो ही पटक मैं से निहत चौपट कर तब गाँव, तब जुवतिन समेत सठ जनक सुतहि ले जाऊं। सुनो रावण, तुझे मैं जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट करके, इस लंका को चौपट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियां सहित जानकी को मैं ले जाऊं। पर प्रभु आयुष नहीं है, प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है। जो अस करऊँ तदप न बढ़ाई, मुए बथे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बसे कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व, कुछ भी बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतति क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम चौदह प्राणी। भक्त नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान श्री हरि विष्णु जी से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये महान पापी हैं। ये 14 प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। अस विचारी खल बंधउ न तोई, अब जन ऋषि उपजा बस मोही। सुन सकोप कहे निश्चर ना था, अधर दसन दसमी जते हाथा। रे कपि अधम मरन अब चहेसी, छोटे बदन बात बड़े कहेसी। कटु जल पस जड़े कपि बलि जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अगुन अमान जानि तेहि दीन पिता वनवास, सो दुख अर जीविति विरह पुनि निस दिन ममु त्रास। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जिनके बल कर गर्व तोई, ऐसे मनुज अनेक,
खाए निशाचर दिवस निस मूढ़ समुझ तज टेक। जब तहि कीन राम कहि निंदा क्रोध बनते अति भयउ कपिंदा। हरि हरि निंदा सुनय जो काना होय पाप गौ घात समाना। भक्तों, जब अंगद ने भगवान श्री राम जी की निंदा सुनी तो अंगद अत्यंत क्रोधित हुए। शास्त्र ऐसा कहते हैं, जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव जी की निंदा सुनता है उसे गौ वध के समान पाप लगता है। कटकटान कपि कुंजर भारी दो भुज दंड तमक मह मारी। डोलत धरनि सभासद खसे जले भाज भय मारुति ग्रसे। भक्तों, क्रोध में आकर अंगद ने जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे वहां पर बैठे हुए सभी सभासद गिर पड़े। भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भूत भाग चले। गिरति सम्हारी उठा 10 कंधर भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेलै निज सिरन समारे कछु अंगद प्रभु पास पवारे। भक्तों, रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर रख लिए, कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखि कपि भागे दिनय लूक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए कुलिस चारि आवत अति धाये। कहे प्रभु हस जन हृदय डराऊ लूक न सन केतु नह राहु। एक रीट 10 कंधर केरे आवति बाल तनय के प्रेरे। तरक पवन सुति कर गहे आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखें भालु कपि दिन कर सरिस प्रकाश। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वहाँ सकोपि दसानन सब सन कहा तिरसाय। धरौ कपै धरि मारहु सुनय अंगद मुस्काय। एहि बदि वेगि सुबड सब धावौ खाऊ भालु कपु जय जय पावौ। मरकट हीनि करौ महि जाई जियत धरौ तापस दो भाई। पुनि सकोपि बोले जुब राजा गाल बजावत तोहि न लाजा। मरुगर काट नीलज कुल घाती बल विलोक बिहरत नहीं छाती। रेत्रिय चोर कुमार गामी खलमल रास मंदमति कामी। सन्निपात जल पसि दुर्वादा भय सिकाल बस खल मनुजादा। या को फल पाभी गो आगे बानर भालु चपेटन लागे। राम मनुज बोलते शिवानी गिरह न तब रसना अभिमानी। गिरह रसना संशय नाही सिरन समेत समर मह माही। सो नरि क्यों 10 कंद बाल बध्यो जे ये किसर 20 लोचन अंध दिग तब जन्म कुजाति जड़। तब सो नित की प्यास त्रसित राम शायक निकर तजौ तो हिते त्रास कटु जल पक निश्चरे अधम। राम सिया राम जय जय राम। तब दसन तोर बेलायक आयुष मोय नदीन रघुनायक। असुर से होते 10 मुख तोरो लंका गए समुद्र मह बोरो। गूलर फल समान तब लंका बसौ मध्य तुम जंतो शंका। मैं बानर फल खाते न बारा आयुष दीन न राम उदारा। भक्तों, अंगद कहते हैं, तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है। जुगति सुनते रावण मुस्काई मूढ़ सिखाए कहे बहुत झुटाई। बाली न कबहूँ गाले से मारा मिल तब से नित भय से लवारा। अंगद की यह युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, तू बहुत झूठ बोलता है। तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसे गाल नहीं बजाए, उसने कभी झूठ नहीं बोला। ऐसा जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। तपस्या ने तय भय से लवारा।
तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है, झूठा हो गया है। साचे हूँ मैं लवार भुज बिहा, जो न पारे हूँ तब दस जीहा। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पन कर पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवा रही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर, उनके प्रताप को स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ अपने पैर को रोप दिया। जो मम चरण सकस सठटारी, फिरऊँ राम सीता मैं हारी। सुनऊ सुबट सब कहे दस सीसा, पद गए धरन पछारहूं कीसा। अंगद ने कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सकता है तो हटा दे। श्री राम जी यहाँ से लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। अंगद ने कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो हटा दे। श्री राम जी यहाँ से लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर इस बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदि के बलवाना, हरस उठे जाए तय भटनाना। झपटें करे बल विपुल उपाई, पद न टरें बैठें सिरुनाई। पुनि उठ झपटें सूर्य आराती, टरै न कीस चरण यही भांति। पुरुष कुजोगी जिमुर गारी, मोह बिटप न सकै उपारी। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कोई योगी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुफट उठे हर्षाय, झपटाएं टरे न कपि चरण पुनि बैठे सिरनार। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे और बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। आगे सुनिए भक्तों, भूमि न छाणति कपि चरण देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्नित संत कर मन जिम नीति न त्याग। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कवि के परिचारे। गहति चरण कहे बाली कुमारा, मम पद गहे न तोरे उबारा। गहे न राम चरण सठ जाई, सुनति फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हति श्री सब गई, मध्य दिवस जिम शशि सोहई। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगत आत्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किम लहे विश्रामा। उमा राम की भ्रकुट विलासा, होय विश्व पुण्य पावै नासा। त्रनित कुलिस त्रन करई, तासु दूत पन कहो के मिटरई। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु नियरान। रिपुमद मथि प्रभु सुजसि सुनायो, यह कहि चलियो बाली न पिजायो। हतौ न खेत खिलाय खिलाई, तोहि अभय का करऊं बढ़ाई। प्रथमय तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयो दुखार। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। रिपु बलि धरसि हरसि कपि बाली, तनय बल पुंज पुलक शरीर नयन जल गए। राम पद कंज, राम सिया राम, जय जय राम। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के आकर चरण पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा हुआ है। भक्तों, वीर अंगद ने जिस तरह भगवान राम जी का संदेश रावण तक पहुंचाया, यह एक अद्भुत संवाद है। भक्तों, वीर अंगद भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत बनकर लंका जाते हैं और रावण को ऐसा सबक सिखा कर आते हैं जिसको सुनने के बाद भक्तों आपको वीर अंगद का चरित्र समझ में आया होगा। वीर अंगद बाली के पुत्र थे, जिन्हें भगवान श्री राम जी ने अपनी शरण में रखा।
भगवान श्री राम जी के भक्त थे। भगवान राम की प्रभुताई के कारण ही वीर अंगद लंका में जाकर अपना पराक्रम दिखा कर आते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।